हेलो एवरीवन। आज हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम होता क्या है, एटम दिखता कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम बना क्या चीज का है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? एटम। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, आज का गोल है हम लोग का एटम कंप्लीट करना, सिर्फ एटम। मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मूव ऑन करते हैं आगे। जैसे हम लोग पूछते हैं, व्हाट इज एन एटम? व्हाट इज एन एटम? एटम है क्या? एटम क्या है? एटम एक परमाणु एवं अणु। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम किसको बोलते हैं? चलिए आज हम लोग एटम देखते हैं। एटम किसको बोलते हैं? परमाणु क्या है? ठीक है, परमाणु एक तत्व की सबसे छोटी इकाई है। उस तत्व की गुण स्वरूपता को बनाए रखती है। ठीक है, जैसे परमाणु क्या है? एक छोटा मॉलिक छोटा से छोटा एक एटम है परमाणु में। जैसे इस मार्कर, ये मार्कर अगर बना होगा तो क्या एटम से बना होगा। इसका छोटा इकाई क्या है? एटम है। और एटम से एटम से हर एक चीज मैटर बना हुआ है। ठीक है, हम लोग का भी बॉडी, जैसे हम लोग का बॉडी क्या चीज से बना है? सेल से बना है। सेल से भी छोटा क्या आता है? एटम। ठीक है, एटम से हम लोग का भी बॉडी एटम से बना है। एटम से सेल, सेल से क्या बना है? टिश्यू, टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन। जैसे ये बना है ना, वैसे एटम सबसे छोटा इकाई होता है एटम। और हम लोग का बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? सेल। ठीक है, तो अभी हम लोग एटम के बारे में देखते हैं। एटम क्या है? एक छोटी इकाई है। ठीक है, ठीक है, एक छोटी इकाई है। यह एक नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये किसका बना होता है? एटम ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर PAN रहता है। ठीक है, PAN मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके जो बाहर होता है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। परमाणु मॉलिक्यूल बनने के लिए मिलकर काम आते हैं और सभी पदार्थ मूल निर्माण इकाई हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जैसे अगर एक एटम प्लस एक एटम क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनेगा? H2। ठीक है, ये बनेगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एटम है। ये क्या है? एटम है। ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया। जैसे हम लोग सेल पढ़े थे, सेल, अगर सेल प्लस सेल मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू। क्या बनेगा? टिश्यू। और टिश्यू प्लस टिश्यू क्या बनेगा? ऑर्गन। वैसे यहाँ पे क्या है हम लोग का? एटम। एटम से मिलकर दो एटम अगर मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है? ठीक है, an atom is a smallest unit of matter that retains the properties of an element। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोले ये क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, एक छोटा यूनिट है। इट कॉन्सिस्ट, ये क्या कॉन्सिस्ट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या में रहता है? ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्बिट में रहता है। एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो एटम अगर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये क्या रहता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। सारा जो मैटर होता है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं एटम होता क्या है। एटम होता क्या है? अभी हम लोग जाने एटम होता क्या है। एटम सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। चलिए देखते हैं एटम क्या है। सबसे छोटी इकाई एटम। डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख लीजिए। एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या? मैटर। इस इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मैटर। ये है एटम। हम लोग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। ठीक है, हम लोग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। अगर दो सेल मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू अगर मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है? एक बॉडी। वैसे ही एटम, अगर दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलते हैं तो थिंग्स या तो मैटर बनते हैं। क्या बनते हैं? मैटर। ठीक है, चलिए
कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस, अभी हम लोग बोले थे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, क्या, नाभिक, सेंटर, ठीक है, उसको सेंटर में क्या रहता है, विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, बाहर में क्या रहता है, सराउंडेड में इलेक्ट्रॉन रहता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नियोन, ठीक है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हो गया, ये एक एलिमेंट्स है, हीलियम है एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, एक एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, एक एलिमेंट्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम लोग बोले थे ना कि हम लोग एटम के अंदर, एटम को कैसा होता है, मॉडल ऑफ द एटम, एटम कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस, क्या है हमारा न्यूक्लियस, ऐसे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हमारा इस, हम लोग जैसे जानते हैं ना, बीच में क्या है, सन, उसके चारों ओर क्या, कौन घूमता है, प्लैनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रह, ठीक है, ग्रह घूमते हैं। और बीच में क्या रहते हैं, सूरज, ठीक है, सूरज रहते हैं। ये सूरज क्या रहता है हमारा, सेंटर में रहता है, और इसका चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है, इसका चारों ओर कौन लगाता है, ग्रह लगाते हैं। तो वैसे ही हमारा एक एटम भी है, ठीक है। बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज कंसिस्ट होता है, एक होता है पीएन, पी मतलब होता है प्रोटॉन, ए मतलब एंड, और क्या रहता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये दो चीज इसके अंदर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो बाहर जो इसको घूमते रहता है, ये क्या रहता है, क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपना अपना ऑर्बिट में घूमता है, जैसे प्लैनेट, ये अपना ऑर्बिट में घूमता है, ये थोड़ी यहाँ ये अपना जगह में घूमेगा, ये थोड़ी यहाँ घसक के इधर आ जाएगा, नहीं ना, ये अपनी जगह में घूमेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी, इसका खुद का सेल है, ठीक है, सेल और ऑर्बिट, सेल भी बोलते हैं और ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपना ऑर्बिट में घूमेगा, ये अपना ऑर्बिट में घूमेगा, ये अपना ऑर्बिट, थोड़ी ये घसक के इधर आ जाएगा, अपना अपना ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, नो, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने कब किया था, जे थॉमसन ने खोज कब किया था इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था, ठीक है। अब आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्ड स्टीन ने किया था, गोल्ड स्टीन ने कब खोज किया था, 1886 में किया था, कब किया था, 1886 में किया था, ठीक है। उसके बाद आता है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का, कब किया था, 1932 में किया था, ठीक है, 1932 में किया था, ठीक है। इसका क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, पॉजिटिव, ये क्या रहता है, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नो चार्ज, क्या रहता है, नो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, देखिए हम बोले थे ना नेगेटिव चार्ज रहता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या रहता है, न्यूट्रल, ठीक है। इसका रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1, +1, और ये 0, ठीक है। इसका चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज होता है -6022 इंटू 10⁻⁻13 -19 कूलम, इसको क्या बोलते हैं, कूलम, ठीक है। हम इसको किस में डिनोट करते हैं, कूलम में करते हैं, ठीक है। इसका इसका भी सेम, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तभी ये क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। इसका रिलेटिव मास दिया हुआ, ठीक है। अब आता है एब्सोल्यूट, इसका मास कितना होता है, ये सबका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसका कितना होता है 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है।
इसका कितना होता है 16749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, इसका ये होता है, ये समझ आएगा। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का, कब किया था 1897 में किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, कब किया था 1886 में किया था। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था, कब किया था 1932 में किया था। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है नो चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा अब इस पे आते हैं, ये है हमारा एलिमेंट्स, ये क्या है हमारा एलिमेंट्स, ये हमारा एलिमेंट्स। हम लोग को पता है एलिमेंट्स कितना होता है 119 या 118, ठीक है, इतना एलिमेंट्स होते हैं, पर हम लोग सिर्फ 20 याद करते हैं, ठीक है, सिर्फ 20, ठीक है। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, और स्कूल में भी 20 तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और 20 तक याद रखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कितना रहता है, एक, मतलब के सेल में। हम लोग थोड़ा सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला में हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं ना कि ऐसा दिखता है हम लोग का, क्या दिखता है, एटम, ठीक है, हम लोग का एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, बाहर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ना हम लोग तीन चीजें नोट करते हैं, इसको बोलते हैं 1 2 3 4, आया समझ, इसको क्या होता है 1 2 3 4, और इसको के एल एम और एन, के एल एम एन मतलब 1 के 2 एल 3 एम 4 एन, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसका खोज कौन, पता है कौन, एक फॉर्मूला दिया था, पहले वो देखते हैं। ये 2n² एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इस 2n² से हम लोग पता कर सकते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, एन मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 2 इंटू का 1 पे स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा में कितना है 2 इंटू 2, तो 2 पे स्क्वायर तो आएगा 2 इंटू का 4 कितना आएगा 8, उसके बाद 2 इंटू का 3 स्क्वायर मतलब 2 इंटू का 9 कितना आएगा 18, ठीक है 18, उसके बाद 2 इंटू का 4 स्क्वायर 2 इंटू का 16, इसका कितना आएगा 32। तो हम लोग का फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32, इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये समझ आ गया, किसी को डाउट, नो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग ने देखा ना, एटम देखे ना हम लोग कैसे, हाइड्रोजन का कितना रहता है, एक रहता है, मतलब के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसलिए बनाते हैं हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन, ठीक है। बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका हम लोग अभी देखे एटम में कितना रहता है 1, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ही होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में क्या रह देगा p प्लस एन, और इसका बाहर क्या घूमेगा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आए समझ, नो डाउट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये ले समझ आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेम, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो के सेल में 2 बनेगा, एल में 1 बनेगा, 2 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सब कौन सा फॉलो करेगा 2 8 18 32, ठीक है।
ये सेल में बनाएगा। जैसे देखिए के सेल में 1 2, फिर उसके बाद अगर एल में पूरा हो जाता है, एल में कितना होना चाहिए 8, देखिए 8 हो गया, उसके बाद कहाँ बन गया एम में बना। अगर एम पूरा हो जाएगा, एम में कितना होना चाहिए 18, एम अभी एम में जैसे लास्ट 8 तक गया, ठीक है 8 तक ही। अब आप जोड़िए कितना हुआ 2 8 10 और 10 प्लस 8 18 बन गया ना। अब लास्ट टर्म कितना मिलकर बनना चाहिए 32, तो 32 बनाना है, ठीक है। तो इसको जोड़िए कितना आएगा 10 10 और 8 10 10 20 20 बनेगा, ठीक है। और भी होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, उसको पढ़ेंगे बाद में। आज का टॉपिक इतना ही था, आए समझ। इसी को बोलते हैं हम लोग एटम, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज का क्लास थोड़ा अच्छा लगा एटम पढ़ाने में। चलिए थैंक यू।